अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। ये 26 जनवरी 1952 का दिन था। रियासत जोधपुर के साबिक सरबराह महाराजा हनवंत सिंह राठौर 6 सीटों वाले पीच क्राफ्ट बोनेंजा नामी छोटे जहाज पर अपनी बीवी समेत सफर कर रहे थे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ब्रीफ केस बम के जरिए उनका जहाज धमाके से उड़ा दिया और वो अपनी फैमिली समेत एक तकलीफदेह मौत से मारे गए। महाराजा हनवंत सिंह राठौर के कत्ल का मंसूबा कब, कैसे और क्यों बनाया गया? नाज़रीन, हमारी आज की कहानी हमारी उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम ऐसे हिंदुस्तानी रियासतों की कहानी सुनाते हैं जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन रियासतों के महाराजाओं और सरबराहों को किस तरह धोखे से हिंदुस्तान में शामिल करवाया गया और बाद में उनके साथ क्या इबरतनाक सलूक किया गया। राजस्थानी रियासत में सबसे बड़ी राजपूताना रियासत जोधपुर का मामला अजीब नौयत का था। रियासत का बादशाह हिंदू था और यहाँ की अक्सरियत भी हिंदू मत से ताल्लुक रखती थी, मगर बादशाह का रुझान पाकिस्तान की जानिब ज्यादा था। महाराजा हनवंत सिंह का ख्याल था कि उसकी रियासत की सरहदें चूंकि पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, इसलिए पाकिस्तान में शमूलियत उसके लिए ज्यादा सूतमंद साबित होगी। महाराजा हनवंत सिंह राठौर इसलिए भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे क्योंकि वो समझ चुका था कि ताकतवर हिंदू ब्राह्मण खानदान और सरमायादार दिल्ली में बैठकर हुकूमत करेंगे और जोधपुर जैसी छोटी रियासतों को लूटते रहेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रियासत जोधपुर के महाराजा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई थी, जिस पर एक वक्त में वो कराची आने के लिए तैयार भी हो गए थे, मगर जैसे ही इंतहा पसंद हिंदू जमातों के हमदर्द सरदार पटेल को इसका इल्म हुआ तो उसने महाराजा को सीधा धमकी दी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर में जिहाद शुरू करा चुके हैं, लिहाजा वो तुम्हारी फौजी मदद नहीं कर सकेंगे और अगर तुमने बात ना मानी तो तुम्हारे पूरे खानदान समेत काट कर रख दिया जाएगा। महाराजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जुल्म बर्बरियत की बहुत सी दास्तानें सुन चुका था, लिहाजा वो दबाव में आ गया और उसने कराची जाने और पाकिस्तान में शमूलियत का इरादा तर्क कर दिया। भारत में शमूलियत के कागजात पर दस्तखत कर दिए, लेकिन कहानी अभी इधर खत्म नहीं होती। महाराजा हनवंत सिंह राठौर उसके बाद अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामी सियासी पार्टी बनाते हैं और आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक खतरा बन जाते हैं। ये 26 जनवरी 1952 का दिन था। महाराजा हनवंत सिंह राठौर अपनी बीवी के साथ फिजाई सफर पर निकलते हैं, मगर उनको इल्म नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर है और उनके जहाज में बम रखा जा चुका है। महाराजा हनवंत सिंह राठौर का तैयारा फिजा में बुलंद होता है और फिर तैयारे को हवा में ही उड़ा दिया जाता है और तैयारे का मलबा गायब कर दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म की कोई तहकीकात ना हो सके। महाराजा हनवंत सिंह राठौर की बची कुची फैमिली तैयारे के मलबे की तलाश में कई दिहाइयों भटकती रहती है, हत्ता कि 2011 में जहाज का मलबा जोधपुर की एक जेल के तहखाने से मिलता है। हैरत की बात यह है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस हादसे को मजीद दबाने के लिए हवाबाजी के हवाले से लिखने वाले एक गैर मारूफ लिखारी पीटर विचर से द हिस्ट्री ऑफ जोधपुर फ्लाइंग क्लब के नाम से किताब भी लिखवाई, जिसमें पीटर विचर ये साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि महाराजा हनवंत सिंह राठौर के तैयारे का क्रैश होना एक हादसा था और तैयारे की तबाही में किसी बम का कोई दखल नहीं था। सवाल ये है कि अगर ये तैयारा वाकई हादसाती तौर पर तबाह हो गया था तो फिर इतने सालों तक इस तैयारे का मलबा जोधपुर जेल में क्यों छुपा कर रखा गया? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ये कितनी हैरत की बात है कि जिस साल महाराजा अपनी सियासी पार्टी बनाते हैं उसी साल उनका तैयारा क्रैश हो जाता है। मैं ऐसी मजीद कहानियां वाइट न्यूज पर लेके आता रहूंगा। देखते रहिए वाइट न्यूज।